बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है ना अपनी एएसएफ की रिटन की तैयारी बहुत अच्छे नमूने से कर रहे होंगे। तो मैंने ये पांच पेपर उठाए हैं, कुछ सवालात एएसएफ के रिलेटेड। एंड ये लास्ट ईयर जो एएसएफ की टेस्ट विद एएस है कि बैच 3 23 जो है अक्टूबर 2022 को ये टेस्ट हुई थी, उससे पांच पेपर उठाए हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल आता है कि यूएनओ वाज फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो इसकी मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। यूएनओ बनी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद। इसका मेन मोटो था कि दुनिया में अमन कायम करना एक जो दुश्मन मुल्कों के दरमियान में, ठीक है। इससे पहले हुआ करती थी लीग ऑफ नेशंस, जो बनी थी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंडर। एंड जो जो लीग्स ऑफ नेशन बनी थी वो बनी वर्ल्ड वार 1 के बाद, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सवाल। जिप्सम इज फाउंड इन द विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? जिप्सम एक क्या कहते हैं, एक किस्म का सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, जो हम मेजरली जो सीमेंट्स वगैरह बनते हैं उसमें भी काम आता है, ठीक है। तो वो कौन से सिटी में फाउंड किया जाता है? मियाँ वाली पंजाब की साइड, कोहाट रोड, कोहाट हो गया केपी की साइड है, रोड हो गया सिंध के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आल, ठीक है। करेक्ट आंसर डी, आंसर भी डी। जिप्सम जो है ना इन चारों शहरों में अमाउंट में पाया जाता है, मिला जाता है, ठीक है। एंड सवाल नंबर तीसरा आता है, क्रोमाइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द विच एरिया? ठीक है। सो क्या है, क्रोमाइट भी एक केमिकल सब्सटेंस है। ऐसा मानो ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ये कहाँ पर चागी मिलती है? डेरा गाजी खान में मिलती है, लाहौर या नन्नादेव में। तो इसके जो डिपॉजिट्स है ना वो है डेरा गाजी खान के अंदर, ठीक है। डेरा गाजी खान के अंदर इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, कहता है कि देश वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा पहला ऑनरेबल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का? जस्टिस अब्दुल रशीद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन, जस्टिस ए आर कॉर्निलियस, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस अब्दुल रशीद। ही वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान एंड पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो मुल्कों को कर्जा देती है भाई, एशियन कंट्रीज को, कि भाई आप तरक्की करें, हमारा फंड हमसे ले लें। तो इसके हेडक्वार्टर्स एच क्यूज कहाँ लोकेटेड है? मैनीला, जो टोक्यो जापान एंड नंदी। तो टोक्यो मीन्स जापान, जापान में तो नहीं है, एशिया, ठीक है। जकार्ता यानी मलेशिया, मलेशिया के अंदर भी नहीं है, उसका कैपिटल है, ठीक है। नन तो नहीं होगा, किसी के में तो होगा ना। तो मैं, करेक्ट आंसर होगा मैंने लिया, मनीला के या मैंने लिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल आपके यहाँ हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 6, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेबर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच मॉस्क? कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कौन सी मस्जिद के जो जब बन रही थी तो उसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था बनाने में? तो ऑप्शन बताता है मस्जिद कुबा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद किबलतैन। तो इसको भी आप मिटा दें अभी, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा, मस्जिद हराम को भी छोड़ दें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो की में बताया जाता है वो है मस्जिद कुबा। एंड ये फैक्ट याद कर लें कि जो इस्लाम की पहली मस्जिद जो थी वो भी मस्जिद कुबा थी। एंड कुछ सवाल मैंने कहीं पर पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जो है ना दो मस्जिदों में के बनने में पार्टिसिपेट किया था, एक मस्जिद कुबा, एक दूसरी मस्जिद नबवी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कहे तो मस्जिद कुबा आ जाएगा, लेकिन आप कहे कि कितनों में अपने लाइफ टाइम में किया, तो आप कहेंगे दो, मस्जिद कुबा एंड मस्जिद नबवी, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत खदीजा? ठीक है, उनका लक़ब क्या है? अमीरतुल कुरैश अल ताहिरा, खदीजतुल अल कुबरा, या बोथ, या नन ऑफ दिस। तो यहीं पर भी एक कंफ्यूजन हो रही थी। जब वेबसाइट के हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर होगा हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा, ठीक है। एंड गूगल पर देखा तो विकिपीडिया की साइट पर शायद वो दोनों ही कह रहा था, अमीरतुल कुरैश मकसद कुरैश खानदान की एक आला मकसद औरत के हिसाब से बता रहा था। हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट समिट ऑफ द सार्क। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, SAARC, कोऑपरेशन के हिसाब से। इसका कब हुआ था फर्स्ट समिट? 1985 में हुआ था। ढाका, कोलंबो, काठमांडू, कराची, बांग्लादेश।
नेपाल पाकिस्तान, तो ढाका में होता है इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी ढाका। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन सा था? नन तो नहीं होगा इसको, जुल्फ़िकार भुट्टो नहीं था। अली को नहीं मिटा रहे। करेक्ट आंसर होगा नूरुल अमीन, ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला वाइस प्रेसिडेंट ये था। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये सीरीज कुछ सवाल कम बनाए गए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा सवाल डिस्कस करे जाएंगे। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? करंट कौन है? हु यांटो नहीं है, ली कियांग नहीं है, वो एक शायद एक्स या अभी जो है फॉरेन मिनिस्टर है ली कियांग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा जी जिनपिंग। एंड बताया जाता है कि ये तीसरी बार पावर में आया है, ठीक है, प्रेसिडेंसी के पावर में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगा। आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, लेक्चर पसंद भी आएगा, समझ भी आएगा। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बता सकती है, और फॉरम्स वगैरह लिंक्स वगैरह पड़े हुए हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकती है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। मिलूंगा आपसे एक नए लेक्चर में।